रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ताली बजाते हुए श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कैया चरैया नंद लाल मेरो है, वो तो कैया चरैया नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बस्ती माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय हो, बाबा की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव। परम मंगलमय, परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तजन, भक्तिवती माताओं, सबको जय श्री कृष्ण। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। भगवान की परम की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिलता है। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रंथन। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। हम लोग भारतवासी हैं, ये ज्ञान सबको 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है। और इसी मनुष्य शरीर में कर्म करने का अधिकार है। अन्य योनियां भोग योनि, पशु पक्षी देवता जितने भी योनियां हैं कर्म का फल भोगते हैं, कर्म करने का अधिकारी नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही कर्म करने का अधिकार है। इसी में चाहे सत्कर्म कर लें या दुष्कर्म कर लें। तो भगवान ने विशेषता है मनुष्य शरीर में बुद्धि दी, विवेक दिए, और उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना अपने हाथ में। भगवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि हे भगवान बड़ा दुख दिया। अरे भगवान दुख नहीं देते किसी को। भगवान के लिए सब एक समान है, सभी उनकी संतान हैं, लेकिन उनका विधान है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो संसार में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको ही भोगना पड़ता है। यदि आप बबूल का पेड़ लगा दें तो कांटा ही मिलेगा, आम का फल लगाएंगे जब फल मिलेगा। तो जीव सुख और दुख, सुख किसका फल है? पुण्य कर्मों का फल, सत्कर्मों का फल है सुख, और जो दुष्कर्म है उसका फल, पाप कर्मों का फल है दुख। तो हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है, हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए कर्म करने में बड़ी सावधानी रखें। लोग कहते हैं इतना धन इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन महाराज सारा यहीं पर रह जाएगा। जो आपने पाप पुण्य किया है वही आपके साथ जाने वाला है। जन्म लेने से पहले ये पता नहीं था हम कहाँ से आए, और मरने के बाद ये पता नहीं रहेगा कहाँ चले जाएंगे। बस 20 का थोड़ा सा समय है। इसी में लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। एक बम्बई में बन जाए फ्लैट, एक कलकत्ता में बन जाए, एक भरतपुर में बन जाए, एक मथुरा में बन जाए, लेकिन सारा सपना धरे रह जाते हैं, सब यहीं पर छोड़ना पड़ता है। तो क्या जाता है जीव के साथ? जो उनका कर्म है वही साथ में जाता है। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर है देवताओं को भी दुर्लभ बताएगा, सुर दुर्लभ। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उसमें भी भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत कठिन है। अन्य जो लोग हैं उनमें हरि भक्ति नहीं हो पाता है। केवल भारत भूमि में ही भक्ति करने का अधिकार है जीवन में। और ये जो भारत भूमि है, इस समय के जो संपूर्ण संसार दिख रहा है यही भारत भूमि है। इसके अतिरिक्त और भी 7 द्वीप हैं जिसमें हम लोग जम्बू द्वीप में निवास करते हैं, और जम्बू द्वीप में भी 9 खंड है जिसमें से भारत खंड है। तो आज का जो वर्तमान विश्व है वो केवल भारत खंड है। अभी 8 खंड तो अलग पड़े, किसी को पता भी नहीं। तो भारतवर्ष में जन्म लेना कठिन है, और उसमें भी किसी तीर्थ में जन्म लेना और कठिन है। तीर्थ में भी आकर के किसी वैष्णव के घर, जिनके यहाँ भगवान की भक्ति होती है, पूजा पाठ होता, वहाँ जन्म लेना कठिन है। और यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो भगवान की अतिशय कृपा है। तो उस कृपा का लाभ लेना चाहिए। कृपा का लाभ क्या है? संतों का संग, भगवान की कथा का श्रवण, ये सबसे बड़ा लाभ। वेदों में वाक्य है कि सब कुछ कर लिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि मनुष्य जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। ये धन, स्त्री, संसार, भोग, विषय अनेकों जन्म, अनंत जन्म हो चुके हैं, और कितने पत्नी हो चुके, कितने बच्चे हो चुके, कितने माता पिता हो चुके, पता नहीं। तो ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति की। फिर भगवान की प्राप्ति कैसे किया जाए? उपाय क्या है? घर द्वार छोड़ दें, बाल बच्चों छोड़ दें? नहीं।
हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो बताते हैं जो जहाँ पर हैं वहीं पर अपना कल्याण कर सकते हैं। न घर छोड़ने का आवश्यकता है, न कहीं कुछ करने की जरूरत है। जहाँ हो वहीं पर कल्याण हो सकता है। उपाय क्या है हमारा? उपाय यह है कि कर्म को करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का पूजा पाठ भी करते रहें। जैसे भोजन आवश्यक है, स्नान करना आवश्यक है, सबके लिए समय निकल जाता है, लेकिन भजन के लिए समय नहीं निकलता। तो महाराज क्या करें, समय नहीं, इतना काम है, इतनी व्यस्तता है कि समय ही नहीं मिलता है। आप भोजन नहीं करें 2-4 दिन, क्या होगा? शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह आत्मा के लिए भजन आवश्यक है। यदि आप भजन नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा अशांत रहेगी, दुखी रहेगी। तो आत्मा का खुराक है भजन, इसीलिए कुछ समय भजन में ही लगा। और जब तक जीवन है महाराज, ये तो चलता रहेगा, संसार चक्र है, कभी काम से फुर्सत नहीं होने वाला है। जब तक जीवन में, शरीर में प्राण है, तब तक संसार आपका पिंड छोड़ने वाला नहीं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिसमें भगवान की भक्ति हो। हम लोगों का परम सौभाग्य है, फागुन मास चल रहा है, प्रारंभ हो गया आज से। और यहाँ पर विचार तो पिछले वर्षों से चल रहा था, लेकिन कई समस्याएं सामने आती रही, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन वो अवसर आज आ गया कि यहाँ पर हमारी इच्छा थी बहुत दिनों से कि आप लोगों को भगवान की कथा सुनाएं। तो भगवान की कथा पहले विचार तो भक्त चरित्र सुनाएं, लेकिन आप लोग ब्रजवासी हैं, तो ब्रजवासियों को कन्हैया से ज्यादा प्रेम होता है। इसलिए आज प्रातः काल विचार बना कि कन्हैया के लीलाओं का ही गुणगान करेंगे। वैसे भागवत कथा हम कहते हैं, लेकिन भागवत कथा में समय नहीं रहता है, केवल 2-3 दिन में पूरी कृष्ण कथा कहनी पड़ती है। हमने सोचा इस सत्र में केवल कृष्ण कथा ही करना है, विस्तार प्रेम पूर्वक भगवान की लीलाओं का गुणगान चर्चा करेंगे। तो ये श्री कृष्ण कथामृत, इसका नाम हमने व्हाट्सएप पे डाला है, श्री कृष्ण कथामृत रसवर्ष। भागवत और कथाएं वही है, इसमें महाभारत से, भागवत से, ब्रह्मवैवर्त पुराण से, गर्भ संहिता से, और भी जो ब्रज के साहित्य हैं उसमें से जगह जगह से आपको श्री कृष्ण लीला सुनाएंगे। आप लोग प्रेम से सुनेंगे। और ब्रजवासी देखो, ये जो भगवान की कथा है, भक्त और भगवान दोनों से मिल के बनता है। यदि भक्त नहीं हो तो भगवान लीला नहीं कर सकते। इसलिए इसमें जो ब्रज के भक्त हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, ऋषभानु राय, कीर्ति रानी, राधा रानी, ब्रज की गोपियां, सखियां, सखा, उस सब की चर्चा इसमें है। तो भगवान की सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाओं को हम लोग चर्चा करेंगे। 7 दिन का समय हमारे पास है। आज प्रथम दिवस है। भागवत क्या है? लोग कहते हैं भागवत का अर्थ होता है भगवान का। तो ये जो भागवत शास्त्र में भक्त की चर्चा और भगवान की लीला की चर्चा दोनों है, लेकिन भक्त की चर्चा करने के लिए समय बहुत चाहिए, तो इसलिए हम सीधे सीधे भगवान की चर्चा पे ही जाएंगे। आज तो भगवान की कथा की महिमा क्या है उसके विषय में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बिना महिमा जाने प्रेम नहीं होता किसी चीज से। किसी के विषय में आप यदि गिरिराज जी की महिमा सुनते हैं, सब लोग जानते हैं, जब तो लाखों लोग आते हैं। इसी तरह भगवान की कथा की क्या महिमा है, क्यों सुना जाता है, किस तरह से सुनना चाहिए, सुनने के विधान क्या है, इन सबों को विस्तार से तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि समय निकल चुका है। तो संक्षेप में आप लोगों को सुनाएंगे। सबसे पहले हम लोग गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं, तो गणेश जी का चरित्र आप लोगों को सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूज्य, सभी देवताओं में गणनायक माने गए उनको, और भगवान हरि भी हैं और हरिजन भी।
भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार गणेश जी महाराज। तो एक कथा आप लोगों को सुनाते हैं, गणेश जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। कथा ब्रह्म वैवर्तिकी गणपति जन्म प्रसंग, संत शास्त्र हरि गुरु कृपा, गाऊं सहित उमंग। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। एक दिन माता पार्वती के मन में इच्छा हुई पुत्र प्राप्त करना। तो भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि प्रभु आपकी कृपा हो जाए, एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो भगवान ने कहा देवी तुम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति। तो माता पार्वती ने पुण्यक व्रत किया और भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। बोले वरदान मांगो। तो माता पार्वती ने कहा कि आप ही हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो। भगवान बोले एवं मस्तु, ऐसा ही हो। समय आने पर भगवान जो है गणेश जी के रूप में प्रकट हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी प्रकट हो गए। तो वो भगवान गर्भ से नहीं आते, प्रकट होते। तो माता पार्वती एक दिन घर में प्रवेश कर रहे थे, देखा एक नन्हा सा छोटा सा सुकुमार सांवला सलोना बालक खेल रहा है। तो भगवान प्रकट हो गए। अब तो भगवान भोलेनाथ को समाचार पहुंचा, बहुत प्रसन्न हुए। बोले आज बधाई उत्सव मनाएंगे। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। तो सभी देवी देवता वहां पर एकत्रित हो गए। अनेक तरह के बाजे बजने लगे। महिलाएं जो अप्सराएं थी, देवियां थी, सब सुंदर सुंदर गान करने लगी, नृत्य करने लगी। बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। और सभी देवता गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि गणेश तुम हमारे समान पराक्रमी हो और भगवान शिव जैसा तुम्हें ज्ञान होगा, काल तुम्हें कभी नहीं व्यापे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम दिनों को पालन करने वाले दीनबंधु हो गए, यशस्वी हो गए और तुम्हारी सबसे पहली पूजा होगी, प्रथम पूजा होगी। धर्मदेव ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी हमेशा धर्म में रुचि रहेगी, तुम सर्वज्ञ गुण निधान और भक्ति के मर्मज्ञ हो। शंकर भगवान ने कहा कि तुम हमारे जैसे दानी दाता हो गए, दीन दयालु हो गए, बुद्धिमान हो गए और भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर। लक्ष्मी जी ने कहा मैं सदैव तुम्हारे घर में निवास करूंगी और हमारे समान तुमको 2 सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। सरस्वती माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कवित्व की शक्ति होगी, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज होगी, तुम बड़े विद्वान होगे। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया तुम अपने पिता के समान महायोगी, सिद्धि प्रदाता, मृत्युंजय और काल पर विजयी हो। इस तरह से सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद प्रदान किया। तो गणेश जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज ने पद लिखा, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। कैसे गणेश जी महाराज? सिद्धि सदन, गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गज मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय है और मंगल देने वाले हैं। विद्या वारिद बुद्धि विदाता, बुद्धि के देने वाले हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसो राम सिय मानस मोर। और महाराज उस उत्सव में शनि महाराज भी पधारे हैं, लेकिन शनि महाराज एक कोने में बैठे हुए हैं, मुंह सिर को नीचे झुका करके।
तो माता पार्वती ने कहा, शनिदेव, यहाँ पर बड़ा उत्सव हो रहा है, धूमधाम हो रहा है, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन आप एक कोने में क्यों बैठे हुए? हमारे लाल को आप भी देखो, आशीर्वाद दो। शनिदेव ने कहा, माता पार्वती, मैं चाहता हूँ कि आपका लाल कुशलता से रहे, फले फूले, और आपके पुत्र की ओर देखने से आपके पुत्र का कल्याण नहीं हो। बोले क्यों? बोले मेरे आंख में दोष है, जिसको मैं देख लेता हूँ वो नष्ट हो जाता है। शनि महाराज, ऐसा क्यों हो गया? शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, निरंतर दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं। उनके विवाह करने की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान सूर्य इनके पिता हैं, भगवान सूर्य ने इनका विवाह करा। विवाह तो करा दिया, लेकिन घर गृहस्थी में मन नहीं लगा। तो उनकी पत्नी ने कई बार प्रयत्न किया हमारी ओर ध्यान दें, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अंत में क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि तुम हमारी ओर नहीं देख रहे हो, आगे किसी की ओर भी देखोगे उसका सत्यानाश होगा। इस कारण से माता, मैं गणेश जी को नहीं देख रहा हूँ। तो माता पार्वती बोली कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो भगवान शंकर का दरबार है, भगवान के शंकर को भभूति डाल देंगे, उससे सब अलाय बलाय दूर हो जाएंगे, इसलिए तुम देखो। तो शनि देव ने कहा, देखो भाई, हम सब देवताओं को साक्षी करके कहते हैं, कोई हमें पीछे अपराध नहीं दें कि शनि ने ऐसा किया। मैं तो करना नहीं चाहता, लेकिन माता की आज्ञा है तो मैं देख रहा हूँ। जैसे महाराज देखा गणेश जी को, उनका मस्तक कट गया और जब गोलोक में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के शरीर में चला। अब तो माता पार्वती मूर्छित होकर के गिर गए, बेहोश। तो सब देवता लोग प्रार्थना करने लगे भगवान विष्णु से, हे प्रभु अब आप ही कोई उपाय करें। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, एक हाथी था, तो हाथी का सिर काट दिया और उसको ले जाकर के गणेश जी के सिर से जोड़ दिया, गणेश जी को जीवित कर दिया। सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलो गौरी नंदन गणेश जी महाराज की जय। दूसरी कथा और भी है। एक बार माता पार्वती के मन में इच्छा हुई कि हमारा कोई पुत्र हो, तो स्नान कर रही थी। स्नान करते करते शरीर में से मैल निकला, उसी से गणेश जी प्रकट हो गए। स्नान करने के समय कभी कभी भगवान शंकर भीतर आ जाते थे, संकोच होता था माता पार्वती को। तो गणेश जी से कहा कि मैं स्नान कर रही, तुम वहीं द्वार पे खड़े हो जाओ, और कोई भीतर नहीं आने पाए। तो गणेश जी द्वार पे खड़े हो गए। इसी समय भगवान शंकर पधारे। भगवान शंकर ने कहा, भाई हमको भीतर जाने दो। बोले कि आप भीतर नहीं जा सकते। गणेश जी ने कहा, बोले क्यों नहीं जा सकते? मेरा घर है और मेरे घर में जाने से मना करते हो, कौन हो तुम? बोले मैं माँ का लाल हूँ, अपनी माँ का लाल हूँ गणेश। बोले अपनी माँ का लाल? कौन है तुम्हारी माँ? बोले माता पार्वती हमारी माँ है। बोले अच्छा, तो नहीं जाने दोगे? बोले नहीं, जब तक माता का आज्ञा नहीं होगी। अब तो दोनों में विवाद छिड़ गया, युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में भगवान शंकर ने उनका त्रिशूल से मस्तक ही काट। अब माता पार्वती को पता चला तो हमारे पुत्र को मार दिया। अब तो उन्होंने दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया। बोले तीनों लोगों को ध्वंस कर दिया। सभी देवता लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग माता की प्रार्थना करने लगे, लेकिन माता क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब तक भगवान विष्णु आए, उन्होंने एक हाथी का चक्र के द्वारा हाथी का सिर काट के उनके सिर पर जोड़ दिया। इस तरह से दूसरी कथा, कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनीशन गाये, करियन संशय असुर जाने, सुनिय कथा सादर रतिमान। कल्प भेद से
अनेक कल्प में अनेक अनेक लीलाएं होती भगवान की, लेकिन सभी सत्य है, झूठ कोई भी नहीं है। अलग अलग कल्पों में अलग कथाएं भगवान लीला करते हैं। एक दंत, भगवान एक दंत कैसे हुए गणेश जी? एक बार बाहर खड़े थे द्वार रक्षक के रूप में, भीतर माता पार्वती और भगवान शंकर विराजे थे। बोले कोई भीतर नहीं आवे। इसी समय भगवान शंकर के शिष्य परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने कहा कि हम गुरुदेव का दर्शन करना चाहते हैं। गणेश जी ने मना कर दिया, नहीं, इस समय भी आज्ञा नहीं, भगवान ने मना किया है। तो परशुराम जी को थोड़ा क्रोध आ गया। बोले मुझको रोकने वाले तुम कौन हो? बोलो मैं शिव पुत्र हूँ। बोले मैं भी तो शिव पुत्र हूँ, मैं भी शिष्य हूँ। दोनों में विवाद हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। तो परशुराम जी ने फरसा चला दिया, एक दांत, जबकि चाहते गणेश जी तो फरसा को भी नष्ट कर देते, लेकिन फरसा भी भगवान शंकर का ही दिया हुआ था, इसलिए उनकी महिमा रखने के लिए दांत उन्होंने एक दांत कर दिया। फिर जो है सूर से परशुराम जी को खूब घुमाया, मारा, घुमा के पटक दिया। तब तक भगवान शंकर बाहर आ गए, दोनों को समझा करके शांत किया। इसलिए तब से गजानन जी, गजानन मतलब जिनका मुख हाथी का, उनका नाम है गजानन, गणेश। और एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, लड्डुअन के भोग लागे। हाँ जी, सूरदास जी महाराज ने गाया है। बोलो जय गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे जुए की सवारी। में चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लागे अंत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत अंधे को आँख देत कोढ़न को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को पाया। अंधे को आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आई सफल किए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश भगवान की। आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे। बोले किसका पूजन
सबसे पहले होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सब लोग पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ, जो सबसे पहले परिक्रमा लगा के आएगा उसी के सबसे पहले पूजा हो। तो कोई घोड़े पर, कोई रथ पे, कोई हाथी पे, जिसका जो वाहन था, कार्तिकेय जी मयूर पे चढ़ करके, कोई हंस पे चढ़ करके, सब देवता लोग पृथ्वी का परिक्रमा लगाए। अब गणेश जी महाराज का तो वाहन चूहा, मूषक, और भगवान गणेश जी वैसे ही भारी शरीर के हैं, स्थूल काया है। अब सोचने लगे कैसे करें, क्या करें, विचार कर रहे थे। इसी समय नारद जी महाराज आए। नारद जी को प्रणाम किया गणेश जी ने, हे देव ऋषि, उत्तम अवसर पर हमने आपको दर्शन दिया, आप ही कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, राम नाम लिख लो, और राम नाम लिख करके उसकी 7 प्रदक्षिणा लगा लो, इससे सबकी परिक्रमा हो जाएगी। तो गुरु कृपा से 7 परिक्रमा, राम नाम लिखा और 7 बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी समीप पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अभी तो कोई आए नहीं, गणेश जी तुम सबसे पहले कैसे आ गए? तो गणेश जी ने बताया कि हमारे गुरु जी कृपा है, हमारे गुरु जी नारद जी ने हमको उपाय बताया। तो गुरु कृपा सब संभव है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जय गुरु रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव वश करहि। जय गुरु चरण अंगो अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जिनका गुरु के चरणों में प्रेम है उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तो ब्रह्मा जी ने प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। और भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और राम नाम से भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदसयत अजर बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो भगवान का नाम मंगलकारी है, अमंगलहारी है, और भगवान के नाम की महिमा के प्रताप से गणेश जी का प्रथम पूजन। तो सभी कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन होता है, गणेश जी का पूजन होता है। और गणेश जी महाराज विघ्न नाशक, समस्त विघ्नों को दूर करते हैं, मंगल देने वाले। एक बार अब कुछ बड़े हो गए गणेश जी, सयाने हो गए, तो माता पार्वती ने विचार किया तो अब इसका विवाह हो जाना चाहिए। तो भगवान शंकर और माता पार्वती ने दोनों ने मिलकर विवाह का प्रस्ताव। अब तो महाराज दोनों कार्तिक और गणेश दो भैया हैं, बड़े हैं कार्तिकेय, छोटे हैं गणेश। दोनों बड़ा उत्साह हुआ, दोनों कहने लगे पहले मेरा विवाह करा, वो कहने लगा पहले मेरा करा। तो भगवान शंकर बोले एक काम करो भैया,
संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, तब तुम्हारा जो पहले करके आएगा उसके पहले भी लो। चल दिए महाराज। कार्तिकेय जी तो मयूर वाहन है, मयूर पे सवार के चल दिए। लेकिन अब गणेश जी कैसे जाएं? गणेश जी ने विचार किया कि मेरा शरीर भारी है और चूहा मेरी सवारी है, कैसे करें फिर? तो उनको वेद मंत्र आया। क्या? विश्वरूपा धेनु कामदुधामेस्तु एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गौरूपम। ये संसार जो है विश्वरूपा, गौ के स्वरूपा। गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास, समस्त ब्रह्मांड का निवास, विश्वरूप है गौ माता। और गाय की प्रदक्षिणा करने से, परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है? गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणं प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। गौ माता को नमस्कार करने से, उनका दर्शन करने से, गौ माता का नमस्कार करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करना चाहिए। उससे क्या लाभ होता है महाराज? सप्तद्वीपवती जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा का फल गौ माता की परिक्रमा से मिलता है, क्योंकि गौ माता पृथ्वी स्वरूपा भी है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा बुद्धिमाकांक्षता नित्यं गावः कार्या प्रदक्षिणा। गाय जो है सबकी माँ है, सबको सुख देने वाली है, तो गाय की नित्य प्रति परिक्रमा करनी चाहिए। ये स्मृति में आ गई गणेश जी की। गणेश जी ने गौ माता की 7 परिक्रमा की और आकर के गौरी शंकर भगवान से कहा कि मैं परिक्रमा देकर के आ गया, अब मेरा विवाह कर। तो भगवान शंकर ने कहा क्या तुम इतना जल्दी आ गए परिक्रमा दे करके? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले मैंने पृथ्वी की एक नहीं 7 परिक्रमा लगाई। बोले कैसे लगाए? बोले गौ माता पृथ्वी स्वरूपा है, तो मैंने गौ माता की परिक्रमा लगा ली, उससे पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिला। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और विश्वरूप प्रजापति की कन्या सिद्धि और बुद्धि से उनका विवाह कर। इधर मंडप में विवाह हो रहा था, उसी समय कार्तिकेय जी महाराज आ गए। बोले देखो माता पिता हमारे साथ पक्षपात करते हैं, बहाना बना दिया कि तुम पृथ्वी का परिक्रमा करने आओ और गणेश के यहाँ विवाह करो, तो मैं जीवन में कोई विवाह ही नहीं करूँ। रूट करके चले गए महाराज दक्षिण भारत के लिए। आज वहाँ पर कार्तिकेय जी का मंदिर है और ऐसा बताते हैं कि माता पार्वती बड़ा वियोग सताया अपने पुत्र का, तो माता पार्वती वहीं पहुँच गई। तो वहाँ पर आज भी माता पार्वती का मंदिर और भगवान कार्तिकेय जी के मंदिर आज भी। इस तरह से पद्म पुराण में एक और कथा आती है। एक बार देवताओं ने माता पार्वती को अमृत से बना हुआ लड्डू प्रदान किया। तो माता पार्वती ने कहा कार्तिकेय जी से और गणेश जी से कि जिनका पुण्य अधिक होगा उसे लड्डू मिलेगा। और ये पुण्य कैसे मिलेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करने से। तो कार्तिकेय जी ने पूरे पृथ्वी परिक्रमा की, लेकिन गणेश जी ने सोचा कि हम तो कैसे करेंगे। तो गणेश जी ने विचार किया माता पिता की परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है, क्योंकि माता साक्षात पृथ्वी रूपा हैं और पिता प्रजापति के स्वरूप हैं। माता साक्षात चितेस्तनु, जो माता है वो पृथ्वी का ही स्वरूप है। तो माता पिता की परिक्रमा की और उससे उनको अधिक पुण्य मिला। अनेक कथाएं हैं, कल वेद से सभी सत्य।
इस तरह से महाराज गणेश जी हम लोगों ने वंदना किया। अब भगवान की कथा की क्या महिमा है उसके विषय में आपको प्रसंग सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से। द्वापर युग था। एक बार भगवान व्यास जी बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा में विराजमान थे, सरस्वती नदी के किनारे। तो भगवान व्यास ने आगे त्रिकालदर्शी आगे देखा कलयुग आने वाला है और कलयुग में लोग अशांत हो जाएंगे। कलयुग में धर्म कर्म में रुचि लोगों की नहीं रहेगी, भगवान की भक्ति में रुचि नहीं रहेगी, दंभ पाखंड बढ़ जाएगा, विकार वासनाएं बढ़ जाएंगी, लोगों का भजन कीर्तन कथा आदि में विशेष रुचि नहीं होगी, कम रहेगी। जहाँ कोई संसारिक कार्यक्रम होगा, नृत्य गान होगा, कोई डांसर आ जाए, फिर बड़ी व्यवस्था चाहिए, यहाँ नहीं समाएंगे लोग। और पूरे गांव वाले इकट्ठा उसकी व्यवस्था भी करेंगे, पूरी रात डीजे का सिस्टम बन जाएगा, जनरेटर सब हाई फाई व्यवस्था बन जाता है। लेकिन कथा कीर्तन में लोग थोड़ा संकोच करते हैं। तो लोगों का दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष। कलयुग में लोगों की वृत्ति ऐसी हो जाएगी। इसी बात को व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद हो जाएगी, भाग्य भी मंद हो जाएगा, फिर कैसे इनका उद्धार हो, कैसे कल्याण। देखो संसारी लोगों की चिंता और संतों की चिंता में बहुत अंतर है। संसारी लोग अपने घर के बारे में, बच्चों को कैसा पालन हो, कैसे नौकरी लग जाए, कैसे पढ़ लिख जाए, बस वही घरौंदे में सीमित है थोड़े। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण कैसे हो, लोगों का जीवन सुखी कैसे हो, संतों का चिंता दूसरी तरफ प्रकार का हो। आपका तो एक छोटा सा परिवार है, लेकिन संतों के लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही उनका परिवार। तो सबके हित की चिंता करते हैं, सबकी कल्याण की चिंता करते हैं। तो व्यास जी महाराज को चिंता हो रही है कि कलयुग के जीवों को कैसे कल्याण, क्या किया जाए। ऐसा विचार करके उस समय तक एक ही वेद थे, तो वेद में बड़े गूढ़ मंत्र हैं। व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग के लोग नहीं समझ पाएंगे, एक वेद को 4 भाग कर दिए, 4 वेद हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। उन्होंने 4 वेद को 4 भागों में। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई इस बात से। फिर उन्होंने 5वां वेद लिखा जिसका नाम है महाभारत। तो महाभारत में भी उन्होंने खूब हर चीज की चर्चा की, ज्ञान विज्ञान धर्म राजनीति सबका विस्तार से वर्णन किया महाभारत। फिर भी संतोष नहीं हुआ, पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। एक एक करके 17 पुराण रच गए। ब्रह्मवैवर्त, शिव पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे करके नरसिंह पुराण, 17 पुराण की रचना की। फिर भी संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिला। तो चिंता कर रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। इसी समय सुंदर भगवान की नाम की ध्वनि, बिना की आवाज का नाम सुनाई पड़ी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब लोग बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण बोलिए भगवान का नाम। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। जय हो। सब लोग प्रेम से बोले भगवान का नाम। श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण
जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है। जय भव से पारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण के गुणों को गान करते हुए श्री नारद जी महाराज प्रकट। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, हमेशा भगवान के नामों का गुणगान करते हुए, बीना बजाते हुए लोक में भ्रमण करते हैं, जीवों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। व्यास जी महाराज ने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, जल अर्पण किया, विधिवत पूजन किया। नारद जी महाराज कहने लगे, हे व्यासदेव, आपका शरीर और मन स्वस्थ तो है, आप प्रसन्न तो हैं, कुशल मंगल तो है। कहीं भी आप जाएंगे तो पहले कुशल मंगल पूछा जाता है। तो नारद जी भगवान व्यास जी से कुशल मंगल पूछ रहे हैं और प्रशंसा करते हैं। हे व्यास जी, आप तो, आपका जीवन दूसरों के कल्याण का है। एक आप झोपड़ी में रहते हैं, निवास करते हैं और फल फूल आहार भोजन करते हैं, लेकिन दिन रात केवल दूसरों के लिए चिंता करते हैं। परोपकारमय जीवन है आपका और जीवों के कल्याण के लिए आपने 4 वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, 17 पुराण की रचना की। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर उदासी है, प्रसन्नता नहीं है, दुख के चिन्ह दिखाई दे रहे। क्या कारण है? व्यास जी कहने लगे, आप ठीक कह रहे हैं नारद जी, वास्तव में संतुष्ट नहीं और संतुष्ट क्यों नहीं हूं, इस कारण का हमें स्वयं पता नहीं लगा। तो नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, आपने 17 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन भक्ति की महिमा और भगवान की लीला का गुणगान नहीं। आपने धर्म अर्थ मोक्ष काम, तीर्थों की महिमा, व्रतों की महिमा, देवी देवताओं की महिमा, पर्वतों की महिमा, जंगलों की महिमा, कुआं लगाने से लाभ होता है, तालाब खुदवाने से लाभ होता है, दान करने से लाभ होता है, अमुक तीर्थ करने से लाभ होता है, ये सारी बात आपने विस्तार से बताया। लेकिन गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया, पुत्र नहीं मिलने से जीव का कल्याण नहीं होता है, पितरों का उद्धार होता है पुत्र पाने से। ऐसे आपने इन कर्मों का वर्णन किया। लेकिन जो जीव को पार लगाने वाला है भवसागर से, वो भगवान की भक्ति का, भगवान की लीला का और उनके भक्तों का गुणगान नहीं। इसलिए आप अशांत, आप जो हैं भगवान के भक्तों की लीला का गान करें, भगवान की लीला का गान करें, तब आपको शांति मिले। 3 योग है महाराज, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जो कर्म योगी होते हैं, उसके साथ यदि भक्ति योग नहीं हो तो कर्म भी निष्फल है। बिना भक्ति के कर्म अधूरा है, बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। तीनों एक साथ होना चाहिए। कर्म करो तो ज्ञान भक्ति साथ में रखो, भक्ति करो तो कर्म करना पड़ेगा, साथ में ज्ञान भी। ज्ञान क्या है? सत और असत का विवेक, इसका नाम है ज्ञान। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं ज्ञान, विवेक। और भक्ति में समर्पण होता है, भगवान को समर्पित करना, तन मन धन जीवन सब आपका है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, सब कुछ भगवान का है।
और कर्म भी करना चाहिए, नहीं तो आलसी माने जाएंगे। जो भगवान ने आपको कर्म दिया है करने के लिए, यदि गृहस्थ में है आप तो गृहस्थ में जो कर्म दिया है उसका पालन करें, यदि संत है तो संत का जो कर्म है उसका पालन करें। तो कर्तव्य कर्म करना। तो कर्म योगी को भगवान का प्रेमी होना चाहिए। कर्म मार्ग में दोष है। दोष क्या है? बहुत से लोग अच्छे काम करने से अभिमान बढ़ जाता है। कोई बद्रिकाश्रम चला गया, रामेश्वर चला गया, गंगा सागर चला गया तो 50 बार बखान करेगा, हम तो जो है रामेश्वर दर्शन करके आए, बद्रीनाथ दर्शन करके आए, पुण्यों का बखान करते हैं। लेकिन कोई पाप हो जाए तो उसको छिपाते हैं, और ये छिपाने से बढ़ता है महाराज, और बखान करने से घटता है। यदि पुण्य का आप बखान करोगे तो पुण्य घटेगा, पाप को बखान करोगे तो पाप घटेगा, और पुण्य को छिपाओगे पुण्य बढ़ेगा, पाप को छिपाओगे पाप बढ़ेगा। ये इसका नियम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पाप कर्मों को छिपा लेते हैं, किसी को बताते नहीं, और थोड़ा सा भी पुण्य कर्म हो जाए तो बड़ा भिडोरा पीटते हैं, और थोड़ा सा तिलक चंदन लगा लें, थोड़ा सा दर्शन करने चले जाए मंदिर में, भगत जी उनका नाम भगत जी हो जाए, भले भीतर से तो जो बाहर से थोड़ा तिलक चंदन लग गया तो भगत जी हो गए। ये संसार की परंपरा है। तो श्री नारद जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन की कथा सुनाता हूँ आपको। तो अपने 3 जन्मों की कथा सुना रहे हैं नारद जी। पहले जन्म में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो ब्रह्मा जी की गोद में से नारद जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करो, नारद जी ने मना कर दिया, प्रभु ये मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति करने में, ये काम तो मेरे से नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, अरे पिता का आज्ञा नहीं मानते, जाओ तुम अगले जन्म में गंधर्व बनोगे और 50 तुम्हारी पत्नी होगी और बड़े कामी हो गए। बोले ठीक है, आपने श्राप दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे जन्म महाराज गंधर्व बन गए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने इनका वर्णन किया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी संत ऋषि मुनि महात्मा अप्सराएं गंधर्व सब इकट्ठे थे और भगवान का कीर्तन हो रहा था। सुंदर सुंदर पद गा रहे थे, सुंदर सुंदर कीर्तन हो रहा था। इसी बीच में उपबरहन गंधर्व भी पहुंच गया अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के, और वहां पर जाकर के चटक मटक संसारी पुरुषों का चटक मटक करने लगा, संसारी गीत गाने लगा। तो भगवान ब्रह्मा को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तुम जो है तुम्हारी नीच वृत्ति है, यहाँ भगवान की कथा कीर्तन में भी आकर के ऐसी संसारी चेष्टा करते हो, जाओ तुम नीच कुल में जन्म लो। श्राप दे दिया। तो इस कथा से शिक्षा मिलता है कि भगवान के कथा कीर्तन में जाएं तो भावपूर्वक कथा कीर्तन करें, कथा कीर्तन को मनोरंजन की दृष्टि से लें। इस तरह से अब नारद जी तीसरे जन्म में दासी पुत्र बन गए। लेकिन जो भक्ति के संस्कार महाराज मिटते हैं। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले रहे संत को संत। तो नारद जी के मन में तो भक्ति पहले जन्म से है। तो दासी के यहाँ जन्म तो लिया, पिता उनके बचपन में ही शरीर छोड़ दिया। माता भी भक्तिमती हैं। एक ब्राह्मण देव के यहाँ दासी का काम करते हैं, उनका चौकावर्तन कर देती हैं, झाड़ू लगा देती हैं, गौशाला है गाय की सेवा करती। तो देखो जैसे माँ होगी ना, बच्चे भी उसके वैसे। बच्चों पर असर सबसे पहले माँ का। प्रथम गुरु माँ बताया गया है, दूसरे गुरु पिता और तीसरे गुरु फिर अध्यापक शिक्षक। तो प्रथम गुरु है माँ बच्चों का। जैसे माँ का आचरण होगा, माँ जैसे सिखाएंगे बच्चों को, बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इनकी माँ भक्तिमती हैं, स्वयं पूजा पाठ करती, भजन करती, तो बच्चे में वो संस्कार आने लगा। एक बार की बात है
और ये जो ब्राह्मण देव हैं बड़े उदार प्रकृति के, ये भी भक्ति भजन करते हैं। कोई भी साधु संत महात्मा आ जाएं तो उनका बड़ा सत्कार करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, ठहरने की व्यवस्था करते हैं। एक बार संतों की मंडली आई, चातुर्मास में संत लोग पहले भ्रमण नहीं करते थे। आषाढ़ सावन भादो आश्विन 4 महीना कौन से होते हैं? आषाढ़ सावन भादो क्वार रह गया, तो सावन भादो क्वार करते हैं, तो 4 महीने बोलते हैं चातुर्मास, बरसात का मौसम। तो बरसात में संत लोग भ्रमण नहीं करते हैं क्योंकि कीचड़ हो जाए। पहले पैदल भ्रमण करते थे, अब तो वाहन हो गया हमारे। पहले संत लोग पैदल ही भ्रमण करते थे। रमता जोगी बहता पानी सदा निर्लय। संत लोग एक जगह कम रहते थे, अपना भ्रमणशील रहते थे। कभी यात्रा में चले गए, इस गांव में चले गए, वहां पर कथा प्रवचन किया, वहां भक्ति भजन किया, अपने भी तरे और दूसरों को भी तारे। कुछ दिन वहां रहे, 10 दिन 15 दिन महीना दिन, फिर आगे बढ़ गए। इस तरह से भक्ति का प्रचार करते थे। तो संतों को मंडली आई, ब्राह्मण देव ने बड़ा सत्कार किया और उनके रहने की व्यवस्था की 4 मास। तो रहने लगे। ब्राह्मण देव ने उस दासी को नियुक्त कर दिया, तुम संतों की सेवा किया कर, जो भी उनको सामग्री हो। तो संत लोग स्वयं पाकी थे महाराज, अपने आप बना के भोजन करते थे। तो उनको आटा चून दाल साग सब्जी सब दे दिया जाता, सारा प्रबंध, चौका बर्तन लकड़ी सब दे दिया। और संत लोग प्रातः काल जगते, अपना स्नान ध्यान करते, ठाकुर जी श्रृंगार करते, सेवा पूजा करते, फिर राजभोग बनाते, ठाकुर जी पहुंचते, फिर सब लोग प्रसाद पाते। फिर दोपहर के बाद कथा कीर्तन का कार्यक्रम होता, सब गांव के लोग इकट्ठे हो जाते, बड़ा आनंद आता महाराज। तो मां ने अपने बच्चे का, बेटा तुम भी वहां संतों के पास बैठा। तो 5 वर्ष का बालक था, लेकिन बड़ा शांत स्वभाव का था, खेल कूद से दूर रहता था, चंचलता नहीं थी। वही कथा स्वयं नारद जी सुना रहे क्या अपनी जीवन की कहानी। तो मेरे शील स्वभाव को देख करके महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हो गए, और मेरा बड़ा रुचि था जब संत लोग ठाकुर जी की सेवा करते, मैं दर्शन करता, मन आनंद से भर जाता, कथा कीर्तन में नाचने लगता, भाव विभोर हो जाता। मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम संतों का जूठा प्रसाद ले लिया करो। संतों का जूठा प्रसाद की बड़ी महिमा है, गृहस्थ लोग नहीं जानते हैं। संतों में ये विधान होता है कि जहाँ बड़े बड़े भंडारे होते हैं उनका चरणामृत और जूठा प्रसाद लिया जाता है, और बड़े बड़े संत उसको पाते हैं, क्योंकि संतों के अंदर भगवान का निवास, भजन के परमाणु, तो वो परमाणु हमारे अंदर आ जाते हैं। और जो दुष्टों के साथ रहेंगे, अपकर्म करने वालों के साथ रहेंगे, वो परमाणु हमारे अंदर। इसलिए जो छुआछूत कहा गया, सबके साथ बैठना नहीं चाहिए, सबके साथ खाना पीना नहीं चाहिए, ये सब इसीलिए बनाया गया समाज में कि वो परमाणु हमारे अंदर न आ जाए। छुआछूत घृणा नहीं करना है किसी से, अपने को बचाना है। और यहाँ तक कि यदि स्वपच भी भक्त हो तो सबसे ऊंचा है, और ब्राह्मण होकर भी यदि भक्ति नहीं करता है भगवान का तो चंडाल से भी गया दिखता है। तो मुख्य भक्ति, अनेक कथाएं हैं। निषाद राज जी जाति के निषाद थे, लेकिन भगवान राम ने उनको गले लगाया, भरत जी ने गले लगाया, और वशिष्ठ मुनि, ऐसा रामायण जी में लिखा हुआ है, जिसकी छाया छूने से नहाना पड़ता है। लेकिन जैसे वशिष्ठ जी ने सुना कि भगवान राम के मित्र, भगवान के भक्त हैं, दूर से प्रणाम कर रहे थे, साष्टांग प्रणाम निषाद राज, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने उनको उठा करके गले से लगा। सबरी जी कौन है? ढीलनी है, लेकिन भगवान के जूठे बैर खा लेते हैं। विदुरानी दासी पुत्र विदुर जी हैं, उनके यहाँ केला छिलका खा लेते हैं। तो भगवान इन सब चीजों को नहीं देखते महाराज, भगवान तो भाव को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो भगवान तो भाव के वश में है। संत लोग बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारी भगवान में रुचि है। उसके भाव को देख करके मंत्र बता दिया, बेटा इस मंत्र को
गाया पढ़ा करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस मंत्र को जपा करो। और भगवान श्याम सुंदर का बाल स्वरूप का ध्यान बता दिया। मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में पीताम्बर है, बड़ा सुंदर घुंघराले अलकावली हैं, सुंदर सुंदर चरण हैं, सुंदर सुंदर हाथ हैं, कमर में करधनी पहने हुए हैं, मनमोहन रूप है। और वो गैया चराने के लिए जाता है रोज। छोटे छोटे ग्वाल उनके साथ जाते हैं, वन में वृंदावन में गाय चराते हैं। ये ध्यान बताया और एक कीर्तन बता दिया कि बेटा इस कीर्तन को गाया करो। तो कीर्तन गा रहे नारद जी, नाच नाच के कीर्तन गाते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया सब लोग बोलिए ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। हरि श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, ओ श्याम भरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटो समीरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटो समीरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो समीरो मदन गोपाल, छोटो समीरो मदन गोपाल, छोटो समीरो मदन गोपाल, छोटो समीरो मदन गोपाल, छोटो समीरो मदन गोपाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कीर्तन सिखा दिया महाराज। तो छोटा सा बालक कीर्तन गाता था और नाचता था, बड़ा सुंदर। संत लोग बड़े आनंदित रहते थे। इस तरह से 4 महीने बीत गए, समय का पता नहीं। तो जो संतों का सुख होता है ना, संतों का जो संग होता है सुखदायी होता है, उसमें समय का पता नहीं लगता। लेकिन यदि दोस्त मिल जाए तो एक एक क्षण भारी पड़ता है। तो 4 महीने बीत गए, लेकिन अब संत लोग जाने लगे वहां से। तो बालक कितनी आसक्ति हो गई, ममता हो गई संतों में कि रोने लगे। बोले हमें भी साथ ले चलिए। लेकिन संतों ने कहा कि तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो, तुम्हारी माँ दुखी हो, इसलिए बेटा तुम यहीं पर रहो अपने माँ के साथ। संत लोग चले गए। अब वह बालक भगवान का भक्ति करने लगा। एक दिन उसकी माँ गौशाला में गाय दूहने के लिए गई, तो एक सांप ने खा लिया महाराज और बेचारी मर गई। ब्राह्मण देवता के साथ संस्कार करवाया और अब सब बंधन से मुक्त होकर के नारद जी बीहड़ जंगलों को पार करते हुए एक नदी के किनारे पहुंच गए और वहां नदी में स्नान करके जल पी करके वट वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान लगा। भगवान का ध्यान इतना प्रगाढ़ हो गया, उनके आंखों से अश्रु बहने लगा और भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक क्षण के लिए दर्शन दिया और महाराज लुप्त हो गए। तो जैसे जल में से मछली को निकाल दिया जाए, ऐसे छटपटाने लगे, तड़पने लगे। हे प्रभु फिर से दर्शन दो, आपके दर्शन के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। बार बार प्रार्थना करने लगे भगवान से। चित्त चोरण चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाव कहाँ। ब्रजमंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो अब लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। करुण पुकार करने लगा भगवान से। आकाशवाणी हुई, इस जन्म में मेरा तुमको दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में जब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आओगे फिर तुम हमारे पार्षद बनो। तो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूटा उनका और भगवान का पार्षद बना। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, ये मैंने अपने पहले जन्मों कथा सुनाई आपको। तो भगवान की भक्ति में शक्ति है, भगवान की भक्ति से ही जीव को शांति मिलता है। और जो सच्चे संत होते हैं
वो संसार का वस्तु नहीं देते हैं। संसार की वस्तु क्यों नहीं देते हैं? संसार की वस्तु दे देंगे, ऋषि में आसक्त हो जाएंगे, फिर जन्म मरण का चक्र में घूमते रहेंगे, तो बंधन में ही डालना होता है। जो सच्चे संत होते हैं वो जीव को भगवान की ओर लगाते हैं, संसारी वस्तु नहीं देते। तो हमको संत भगवान ने भगवान की भक्ति प्रदान किया। एक दासी का पुत्र था, लेकिन संत की कृपा से आज देव ऋषि बन गया। और ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, संत भगवान की कृपा है, जिन्होंने हमारे वासना का विनाश किया, भक्ति का रंग लगाया। तो हे व्यास जी, मेरे जिन अनुभव, अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि भगवान की लीलाओं का गान करने से, उनकी कथा कीर्तन सुनने से ही जीव इस भवसागर से पार जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए आप भागवत की रचना करें, भगवान का नाम लेते हुए भ्रमण करने लगे महाराज सारे। ओ सब जग को रही न जाए, बोले भक्त भगवान की। ओ सब जग को रही न जाए, न जाए, ये माया जादूगर सब जग को रही न जाए, न जाए, ये माया जादूगर। जादूगरनी है, ये माया जादूगरनी है, सब जग को रही न जाए, न जाए, ये माया जादूगरनी है। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, क्या क्या साथ ले जाएगा, क्या तू तो साथ ले जाएगा, तू हाथ पसारे जाए, हो जाए, ये माया जादूगरनी है, सब जग को रही न जाए, न जाए, ये माया जादूगरनी है। तन मानस तन ये पायो, तन मानस तन ये पायो, तन हरि को नाम नाई गायो, तन हरि को नाम नाई गायो। कोई ऋषि मुनि बच पाए, ये माया जादूगरनी, सब जग को रही न जाए, न जाए, ये माया जादूगरनी। तू प्रभु की कर ले भक्ति, ओ तू प्रभु की कर ले भक्ति, भक्ति में तेरी मुक्ति है, भक्ति भक्ति में तेरी मुक्ति है, तू सहज मुक्त है जाए, ये माया जादूगरनी है, सब जग को रही न जाए, न जाए, ये माया जादूगरनी है। सब
को रही नचाए ये माया जादू करनी है। मुझे भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज का पवित्र चरित्र चल रहा है। एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए, सत्संग कहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन सर्वत्र अशांति दिखाई दी। कहीं भी धर्म कर्म का नाम नहीं था। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, रामेश्वर सब जगह भ्रमण कराए, लेकिन शांति नहीं मिली महाराज। तो विचार किया वृंदावन चलते हैं। वृंदावन धाम आए तो यहाँ अलग ही दृश्य दिखाई दिया। एक नवयुवती स्त्री बैठी हुई है और उसके दोनों तरफ दो बड़े बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं, अस्वस्थ हैं, दुर्बल हैं, लंबी लंबी सांस चल रही। तो और हजारों स्त्रियां बैठी हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां, उनकी सेवा करके पंखा झल रही है, लेकिन वो स्त्री बार बार सांस ले रही है, दुखी है। तो नारद जी पास में चले गए, नारद जी को प्रणाम किया, बोले हे महर्षि, संतों का दर्शन जीवों को दुख मिटाने के लिए होता है, तो हम बड़ी दुखी हैं। नारद जी ने पूछा आप कौन हो? बोले मैं भक्ति महारानी हूँ, ये ज्ञान वैराग हमारे पुत्र हैं। कथा तो विस्तार से, लेकिन समय का अभाव इसलिए संक्षेप में हुआ। ज्ञान वैराग्य हमारे पुत्र हैं, हम तो वृंदावन के प्रभाव के कारण नवयुवती हो गई, लेकिन ये बड़े बूढ़े हैं। तो माँ जो है युवती हो और पुत्र बूढ़े हों, ये तो समझ में नहीं आता है। कोई उपाय करिए जिससे हमारे पुत्र की वृद्धावस्था दूर हो जाए। और इस ऐसा क्यों हो रहा है? तो नारद जी बोले कलयुग आ चुका है, भगवान अपने धाम को जा चुके हैं, ये कलयुग आ चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कलयुग राजा परीक्षित ने क्यों नहीं मार दिया? कलयुग में महाराज एक विशेष गुण है, इसके कारण कलयुग सबसे बड़ा है। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलयुग में एक गुण है। क्या गुण है? कि भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से जीव का उद्धार हो जाता है। और युगों में तो बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। सतयुग में ध्यान लगाने से, समाधि लगाने से, अनेकों हजारों वर्षों तक तपस्या करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में विधि विधान से पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल हरि गुणगान करने से, भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। इतनी सरलता कलयुग के जीवों को दिया गया। अब इतना भी नहीं करे तो फिर तो क्या करेगा? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो कलयुग में हरि कीर्तन से मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरि नर उतर ही पास। तो भक्ति महारानी कहने लगे इतना जब समस्या है, कलयुग आ रहा है, तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं
सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तक प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन। लेकिन नारद जी कहने लगे कि कलयुग भी भगवान का ही बनाया है, ये कली धर्म है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन भक्ति महारानी आप चिंता न करो, आप तो भगवान की परम प्यारी हो, क्योंकि भगवान जो जीव आपकी भक्ति करते हैं भगवान उसके घर पहुंच जाते हैं। सबरी के यहाँ पहुंच गए। तेरे आश्रय जो रहते हो सच्चिदानंद को पाते हैं, तेरे प्रेम सूत्र बंध कर हरि सबरी के घर भी जाते हैं। घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें कुछ त्रास नहीं, जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। नारद जी कह रहे हैं कि हे भक्ति महारानी, आपके प्रेम में बनकर तो भगवान सबके यहाँ नीचों के यहाँ भी चले जाते हैं, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि घर घर में आपका मैं निवास करा। आप चिंता न करो। अब महाराज ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण किया लेकिन नहीं जगे, वेदांत का उद्घोष किया नहीं जगे, और उसके बाद गीता जी का बार बार पाठ किया। जैसे तैसे उठे, जमाई सीले फिर सो। अब तो नारद जी बड़ी चिंता हो गई, क्या करें। जब वेद वेदांत और गीता पाठ से भी नहीं जगा और क्या उपाय हो सकता है। बोले भैया एक काम करो, हर एक हरिनाम भगवान का सब लोग प्रार्थना करो, भगवान के नाम बोलो, इसे जरूर भगवान जो है कुछ न कुछ भगवान ही करेंगे। तो तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब सौंप दे बंदे। प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, और जो तुम न कर सका उसे भगवान करेगा। अपबल तपबल और बाहुबल चौथे हैं बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जमुना किनारे वृंदावन में सभी भक्ति महारानी और जितनी भी स्त्रियां थी, कौन थी, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी, ये सब नदियां जो स्त्री को धारण करके भक्ति महारानी की सेवा कर। और नारद जी सब लोग हरि कीर्तन करने लगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सब लोग बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। बोलो वक्रस्थल भगवान की। सबने महाराज प्रार्थना किया भगवान से, और भगवान प्रार्थना कब स्वीकार करते हैं? जब हृदय से पुकारो। प्रभु मंजूर करता है कब? पुकार जब दिल से होता है। जब दिल से आप पुकारेंगे भगवान को तो जरूर ही पुकार सुनते हैं। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, तुम्हारा दुख दूर होगा, ज्ञान भक्ति वैराग का जो दुर्बलता दूर होगी, लेकिन उसके लिए एक उपाय करो, सत्कर्म करो। कोई महात्मा बताएंगे। इसने भी गुप्त रूप से कहा। बोले क्या करें? सब जगह घूमे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तो बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां पर ब्रह्मा जी जो प्रथम पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो 4 सनकादि उनसे मिलने। तो सनकादिकों ने कहा कि नारद जी आप बड़े दुखी देख रहे हैं, बड़े व्याकुल हैं। अरे आप तो साधु संत हैं, फक्कड़ महात्मा, आपको क्या दुख? ये दुख तो गृहस्थों को रहते हैं, 50 टेंशन रहते, ये करना है वो करना है, भैंस को चारा देना है, दिमाग में बैठे, यहाँ मन वहाँ लग रहा है, समय हो गया भैया, भैंस को चारा देना है, सौंख जाना, ये सामान लाना है, 50 चिंताएं घिरी रहती। आप तो साधु महात्मा हैं, आपको क्या चिंता हो गई? कैसे मुंह लटकाए हुए? और चिंता बहुत अच्छी चीज नहीं है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को जला देती है। चिंता चिता से भी बढ़कर है, खून के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खा जाती है। अरे देखो, जो होना होगा वही होके रहेगा। सब लोग सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, लेकिन कहाँ बनता है? होता है तो भगवान की इच्छा से। इसलिए चिंता क्यों करते हो? चिंता को छोड़ दो, चिंतन करो भगवान, और भगवान अपने आप आपकी सब चिंता को हर लेंगे। यदि भगवान की चिंता करोगे तो भगवान चिंता हरण है, अपने आप चिंता हर लेंगे। जब तक तुम चिंता करोगे तब तक भगवान कहते ठीक है बेटा, तुम करते रहो, अपने बल का सहारा ले रहे हो, करो चिंता, अपने आप देखो व्यवस्था। लेकिन जब चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो फिर भगवान ही। कल प्रसंग बताएंगे द्रौपदी का। कल महाभारत के कुछ सुंदर सुंदर प्रसंग आप लोग सुनेंगे, भक्ति प्रसंग, द्रौपदी का, भीष्म पितामह का, कुंती जी का, और भी अनेक, अर्जुन का। तो कल महाभारत के भक्तों का चर्चा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला ही। और इसके बाद आगे पहले महाभारत की लीला, उसके बाद ब्रज की लीला चालू हो जाएगी। 1-2 दिन में कन्हैया का जन्म हो जाएगा, फिर अपने ब्रज में ही भ्रमण करना है। तो कल तो भगवान की जो द्वारकापुरी में लीला की है, हस्तिनापुर में लीला की है, उसका वर्णन कल करेंगे। और परसों फिर कन्हैया लाल आ जाएंगे हमारे यहाँ, फिर तो उनकी बाल लीलाओं का लोग। तो नारद जी ने सारा प्रसंग बताया कि महाराज इस तरह से दर्शना है। बोले एक काम करो, सब लोग हरिद्वार चलो और हरिद्वार में कथा का आयोजन करो, भगवान की कथा का। तो भगवान की कथा का आयोजन हुआ। सत्संग की बड़ी महिमा है महाराज। सत्संग, कथा सत्संग क्या किसको कहते हैं? इसमें भगवान की चर्चा हो, भगवान की लीला कथा का, भगवान के ज्ञान भक्ति वैराग की चर्चा हो, संसार में क्यों आए हैं, क्यों जाना पड़ता है, कैसे रहना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसी की सत्संग कह लो, उसी को कथा कह लो, कुछ भी। और भागवत जी क्या है महाराज? भागवत जी भक्तों और भगवान का चरित्र है। उसमें जहाँ भी देखो ज्ञान भक्ति वैराग की त्रिवेणी बह रही है उसमें, कहीं भी उठा के देखो। तो ये जो सत्संग मिलता है बड़ी भगवान की कृपा से। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय ही तदो दयते विवेक। अनेक जन्मों जब पुण्य उदय होते हैं जब सत्संग मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के संत का मिलन नहीं होता। और जब तक सत्संग नहीं मिलेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, जिसका नाम है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम की कृपा के सुलभ। और इस संसार महाराज टिका है संतों के बल पे ही। आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार संत न होते धरनी पर तो जर मर तो संसार। कबीरदास जी महाराज का अंतिम समय आ गया। जो विमान आए, बोले कबीरदास जी आपको भगवान ने बुलाया है, विमान पर बैठिए और भगवान के धाम को चलिए। कबीरदास जी रोने लगे। तो भगवान के दूतों ने पूछा कि आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए भगवान के पास जाना, आप रो क्यों रहे? तो कबीरदास जी ने कहा आवा बुलावा राम का दिया कबीरा रो। जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठो न हो। जो सत्संग में सुख है, भगवान की चर्चा में, लीला में, कथा में आनंद है महाराज, वो बैकुंठ में। भगवान श्री राम जा रहे थे साकेत धाम को। भैया कौन कौन संग साथ में चलना चाहते हो? सब लोग तैयार है। प्रभु मैं भी चलूंगा, प्रभु मैं भी चलूंगा। भगवान के साथ जाने के लिए कौन तैयार नहीं है? हनुमान जी महाराज एक कोने में बैठे हुए। सबने कह दिया लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे। तो भगवान राम ने कहा हनुमान जी आप तो चलोगे, हमारे मुख्य सेवक हैं आप तो पहले ही चलोगे। बोले महाराज क्षमा करें मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। बोले ये क्या कह रहे हनुमान जी? बोले प्रभु साकेत में आपकी राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी और हम तो राम कथा के रसिया हैं, बिना राम कथा सुने हमको रहा नहीं। इसलिए आप हमें यहीं रहने दीजिए, जब तक इस पृथ्वी पर आपका कथा होगा तब तक मैं यहीं पर निवास करूं। तो हनुमान जी महाराज जहाँ जहाँ भी कथा कीर्तन होता है, चाहे भागवत का हो, राम कथा हो, कोई भी कथा हो, सबसे पहले आगे विराज जाते हैं और सबसे अंतिम। तो हनुमान जी महाराज आज भी प्रत्यक्ष देवता है महाराज। हनुमान जी इसी पृथ्वी पर है। हनुमान जी ने भगवान ने कहा एक काम भैया और करना मेरा। बोले क्या महाराज? बोले तुम पृथ्वी पर रह रहे हो तो हमारे भक्तों की रक्षा करो। भक्तों पर कोई संकट आवे, कष्ट आवे, तुम्हें पुकारे तो उनकी रक्षा करो। आज भी हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देवता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान। और ये तो मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, कोई भी विषम परिस्थिति आती है हनुमान जी महाराज अपने आप से ठीक कर देते। इसलिए आप लोगों को चाहिए हनुमान चालीसा कम से कम एक पाठ जरूर करना चाहिए। खास करके बच्चों को हम बताते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री मास्टर बाबा जी महाराज बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे। कोई भी बालक पहुंच जाए बड़ा प्यार से बैठाते थे उनको और उनको शिक्षा दिया करते थे। माता सबसे प्रथम शिक्षा थी माता पिता को प्रणाम किया, बड़ों की बात मानो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। सब लोग जानते हैं, आप लोग से सब परिचित हैं बाबा महाराज से। तो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, उत्तम जीवन बना, ऐसा उनका जीवन था। तो हम भी यही, कोई भी आता है संपर्क में तो उनको यही परामर्श देते हैं
जीवन को उत्तम बनाए, तो हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से बहुत लाभ होता है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी महाराज बल भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, कलेश विकार को दूर कर। तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक आपकी कथा होगी मैं इसी पृथ्वी पर रहूंगा। आज भी हनुमान जी देखो, सीताराम जी राधा कृष्ण के मंदिर सब जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी का मंदिर सब जगह मिल जाए, कहीं भी चलिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब महाराज सनकादिक मुनि हरिद्वार आ गए हैं। लोगों ने जैसे सुना भीड़ इकट्ठी हुई, ऋषि मुनि संत महात्मा सब लोग सुनने के आए। पूरा गंगा जी का किनारा बालुका में ही बैठ गए, छायादार वृक्ष हैं, कोई पंडाल लगाने की जरूरत नहीं। एक ऊंचे मिट्टी का बना हुआ था, उस पे ही सनकादिक महाराज विराजमान हो गए और नारद जी प्रधान श्रोता हैं। और महाराज कथा, भगवान की कथा की महिमा को सुनाने लगे। सनकादिक मुनि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रय। जो भागवती कथा जानते हैं किसको कहते हैं? भागवती करता है भगवान की कथा, अथवा भगवान के जो भक्त है वो भी भागवत है। तो भगवान की कथा हमेशा ही श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये नहीं कि माघ में सुनना चाहिए, फागुन में सुनना चाहिए, बैसाख में, ऐसा नहीं। भगवान की कथा जब भी अवसर मिले जब भी सुनो, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और दो तरह से कथा होता है महाराज, एक तो होता है अनुष्ठानिक रूप। अनुष्ठानिक रूप क्या है? जो भागवत जी कथा होता है दो तरह की। अनुष्ठानिक कथा ये है, उसमें मूल पाठ होगा, पूजा होगा, प्रतिदिन सारी व्यवस्था होती है। और एक होता है कथा श्रवण करना, इसमें किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। ये भगवत कथा है, तो दोनों का फल मिलता है। इसका फल विशेष है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये अनुष्ठानिक विधि नहीं है, ये तो सत्संग के रूप में हम लोग भगवान की लीला कथा का चर्चा कर रहे हैं। इसमें आप लोग ये भ्रम बने रहे, ये तो भागवत सुनाने लगे। भागवत में तो 24 अवतारों का वर्णन नहीं तो भागवत में है। मुख्य देखो 3-4 ग्रंथ है, उसी सारा समस्त कथाएं उनमें। एक तो भागवत, एक रामायण, एक महाभारत और एक भक्तमाल। तो 4 ग्रंथ हैं जिसमें सारी कथाएं। उसके बाद पुराण है, 18 पुराण, 17 पुराण और भी अनेक ग्रंथ, लेकिन मुख्य हैं 4। और चारों एक दूसरे से मिलते जुलते, एक दूसरे का अनुवाद। जो बात भागवत में कही वही रामायण में पढ़ लो, उसी तुलसीदास जी ने उसका वो कर दिया अनुवाद जगह जगह। अभी कहा था ना, जदा जदा धर्मस्य, गीता का श्लोक है और तुलसीदास जी ने अनुवाद कर दिया, जब जब हो धर्म क्या। तो यहाँ पर भागवत की कथा भी सुनेंगे आप, महाभारत की सुनेंगे, गर्ग संगीता और भी अनेक कथाएं हैं। तो सब आप जहाँ जैसा प्रसंग आएगा आप लोगों को सुनाएंगे। तो भगवान की कथा नित्य प्रति सुनना चाहिए। और भगवान की कथा सुनने से महाराज क्या लाभ होता है? सारे तीर्थ वहाँ पर आ जाते हैं, सभी नदी नदियाँ वहाँ आ जाती हैं। जैसे यहाँ कथा हो रही भगवान के, सभी तीर्थ नदी नदियाँ सब यहीं पर उपस्थित हैं। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोचित उदार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान के सुंदर कथा प्रसंग होता है वहाँ पर गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती आदि जितने भी नदियाँ हैं सब जो है वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। श्री सूरदास जी महाराज गाते हैं, हरि 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 सुमिरन करो रे, 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 हरि चरणार बिंदुर धरो रे,
चरणार बिंद और धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि 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 की कथा होती है जहाँ, हरि की कथा होती है जहाँ, हरि की कथा होती है जहाँ, ओ हरि की कथा होती है जहाँ। गंगा हो चली आवे तहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। सब तीर्थन को पासो तहाँ, सब तीर्थन को पासो तहाँ। सुर हरि कथा होते हैं जहाँ, सुर हरि कथा होते हैं तहाँ। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि चरणार बिंद धरो रे। बोलो वक्रवत्सल भगवान की। सनकादिक ने कथा की महिमा का वर्णन किया और उसके बाद भागवत कथा का वर्णन किया है। क्या होता है, कथा कैसे ही हुआ तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों वहां पर प्रकट हो गए। भगवान का कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। भूलो नहीं मैं नाम तुम्हारा, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ओ मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो तो सब लोगों ने बड़ा अचंभा किया, यहाँ तो पूरा भीड़ लगा हुआ है, कोई जगह खाली है कहाँ से? तो शनकादिक ने कहा ये भागवत जी से ही प्रकट हुई और भक्ति महारानी का कहाँ निवास करूं? बोले भक्तों के हृदय में निवास करूं। तो भक्ति महारानी कहाँ निवास करती हैं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदय सा श्री हरि भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है तो भगवान अपने आप से महाराज चले आए। जब हाथ में डोरी है तो पतंग कहाँ जाएगी? तो पतंग तो आई जाएगी। तो ये डोरी भक्ति महारानी डोरी है, जब डोरी हाथ में है तो पतंग कहाँ जाएगी? और संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है महाराज? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जको राम नाम धन हो। जिसके पास ये राम नाम रूपी धन है, भजन रूपी धन है, सत्कर्म रूपी धन है, वही वास्तव में धन है। नहीं तो चाहे करोड़पति हो, पाप में रत हो तो सबसे गया है। एक बार नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु आप कहाँ निवास करते हो? भगवान ने कहा न तो मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ न वैकुंठ में। फिर कहाँ रहते हो प्यार? प्रभु जहाँ मेरे भक्त प्रेम से कीर्तन करते हैं, मेरे लीलाओं का गुणगान करते हैं, वहां मैं रहता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्प्रतिष्ठामि नारद। नारद जी मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो भगवान को यदि आप भी बुलाएंगे तो भगवान आपके पास भी आएंगे। लेकिन कैसे बुलाएंगे? जैसे सबरी ने बुलाया, मीरा ने बुलाया, गोपियों ने बुलाया। गोपियां कहती हे प्यारे, हे कृष्ण कन्हैया तुम मेरे घर पे आ जाओ, माखन दूंगी। तो भगवान देखो नंद बाबा के माखन मिश्री कमी नहीं थी, 9 लाख गाय थी, दूध दही की नदी बहती थी। तो फिर चोरी क्यों करते हैं भैया? तो चोरी नहीं है, ये तो प्रेम से बुलाती हैं गोपियां, श्याम सुंदर मेरे घर आ जाओ। तो आप लोग भी बुलाएंगे, आपके घर भी आएंगे। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी,
बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे गिरवर धारी, बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, हो इस दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। एक मैंने तेरे लिए माखन निकाला, एक मैंने तेरे लिए माखन निकाला, एक मैंने तेरे लिए माखन निकाला, देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, माखन निकाला प्यारे 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 माखन निकाला, जी भर के तू खाना मेरे बांके बिहारी, मेरे घर तुम भी आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई, देख मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई, पायल गढ़ाई प्यारे पायल गढ़ाई, पायल गढ़ाई प्यारे पायल गढ़ाई, छम छम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी, मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब भक्ति महारानी नृत्य करने लगे सबके हृदय में भक्ति विराजमान है। और जब भक्ति महारानी क्या नाम है